मतलब तुम्हें जो भी बोलो उसका उल्टा करती हो। नहीं तो देखने में तो ऐसे ही लगता है। शायद देखने वाले उल्टा देखें। हेलो, देखिए आपको आना ही पड़ेगा, मना मत कीजिए जी। बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे फोन तो कम से अपने पास रखना चाहिए। हाँ चल जल्दी आ, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ ओए तेरी माँ किधर है? मॉम पता नहीं, डैड कहीं टेंशन ले रही होंगी। किसकी टेंशन? अरे उन्हें टेंशन लेने की किसी बात की जरूरत पड़ती है क्या डैड? चल अरे फोन उठाओ यार। यहाँ पे क्यों बुलाया? आपके बेटे की जीवन रक्षा के लिए, अन्यथा मैं यहाँ कभी नहीं आता। अब समय आ गया, उसकी तपस्या पूरी हो गई है, उसे शिव का वरदान मिला है। अब वो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है। पिछले 20 सालों से ये नागिन अपने बदले के लिए प्रतीक्षित है। उसका बदला अवश्य पूरा होगा। कोई नहीं बचेगा। तुमने बहुत भागने की कोशिश की, किंतु काल से तीव्र कोई नहीं भाग सका आज तक। सब राख हो जाएगा। ये शादी कभी नहीं हो सकती। इस घर में विपदा आकर रहेगी। चाची जी मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो, लेकिन आपकी इस परेशानी का ना हल है मेरे पास। याद है आपको पूजा करवाई थी घर पे, विभूति मिली थी। आजो विभूति भगवान की भेंट है, इसे तो ऋतिक पे लगा दो, फिर देखो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर जो अपशगुन की बात करते हो ना, उसका तो टूटेगा तबला ना फूटेगी पेटी।
कहानी यहाँ शुरू हुई थी, आज वो कहानी यहीं खत्म भी होगी। क्या हो रहा है? पापा, पापा देख, पापा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। ये बंदा है कौन है? ओह माय गॉड, ये तो पापा कौन है? ये तो राव है। अरे ये तो एकदम फिट आदमी है, टेनिस चैंपियन भी है। भाई ऐसे तो हार्ट अटैक में ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है। फिर क्या है? ये किसी जहर का असर है, शायद किसी जहरीले जानवर। ये किसी जहरीले सांप का असर है भाई। इसका मतलब अंकुश रहेजा की जगह वो जहर किसी और ने पी लिया। आप लोग सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, सब ठीक हो जाएगा। सो आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो गया। ऊपर वाला भी हमारे साथ है, देखिए ना, डॉक्टर सरकार भी यहीं पे थे। अब जब इतने लोगों को बुलाया है तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। सांप? पर हमने तो यहाँ कोई सांप नहीं देखा। जो भी है पर बहुत जहरीला सांप था। देखा नहीं, काटते ही ऐसी हालत हो गई इनकी। पर अगर ये वाकई ही सांप था तो उसने हमला क्यों किया? मैंने तो पढ़ा है कि सांप बहुत ही शांत किस्म के होते हैं, पर अगर उन पर पहले कोई हमला करे तो वो जरूर काटते हैं। और अगर किसी से गलती हुई तो वो छोड़ते नहीं है, बदला लेकर ही रहते हैं। हो सकता है ये सांप भी बदला लेने ही आया हो। ये औरत कौन है? मैंने इसे पहले तो नहीं देखा। हाँ दी, मैं भी पहली बार देख रही हूँ इसको। इस बार बच गए तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए जहर की कमी नहीं है शेषा के पास। ऋतिक 10 मिनट में आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जो है उसकी सगाई करा लीजिए। नहीं, अब ये सगाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस सगाई से पहले हमें किसी और चीज की तैयारी करनी है। किसकी? हवन की। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इस तरह प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं। मेहमानों को बुलाया जा चुका है, कार्ड पर शाम का समय छप चुका है। शाम तक कोई बचेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। और मेरा विश्वास है कि अगर ये हवन नहीं हुआ तो मंगनी के लिए हम में से कोई नहीं बचेगा। हल ले लो ये अमनी भाभी, तुसी भी ना अगर हवन करेंगे तो रेपुटेशन नहीं बचेगी। हम लोग ना मुंबई के मॉडर्न फैशन वाले लोगों में गिने जाते हैं। अगर हवन शवन की बातें करेंगे तो सारे मेहमान। रम्या, मेहमानों के तानों से ज्यादा मुझे अपने परिवार की जिंदगी की परवाह है। या अमनी भाभी, अगर आपको टेंशन भी हो रहा है ना तो हम लोग गॉड्स के सामने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। बस डंडन और डंडन। हवन शवन करने की क्या जरूरत है रम्या, जरूरत है। 24 घंटे नहीं हुए हमें यहाँ आए, इतने में ऋतिक मरते मरते बचा। एक आदमी सांप के जहर से हमारी नजरों के सामने नीला पड़ गया, जबकि किसी को कोई सांप दिखाई नहीं दिया। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि मेरी इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, हमें हवन करने की कोई जरूरत नहीं है। यार रैंकी, समझा भाभी को, इस आज के हादसे को अपने कल के साथ ना जोड़े। मेरे बीते कल से कल अच्छे से याद नहीं है क्या आपको? ये मेरा नहीं, हम सब का कल है। बस करो।
कब तक इस बात को दोहराती रहोगी? कब तक? जब तक ऋतिक को पता न चले। हाँ, वैसे ही उसने यहाँ पे आते ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या करूं मैं? क्या बता दूं उसको सारी बात? क्या हुआ? कुछ बताना था। क्या? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जब गया था तो कोई और था और कुछ और बन के लौटा हूं। मतलब गया था तो बिजनेसमैन था और लौटा हूं तो मैकेनिक बन के लौटा हूं। पर मैं अब भी वही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे किचन में जाके काम शुरू करना चाहिए। इतनी देर से ढूंढ रही थी। स्टूपिड, तुम मेरे फ्रेंड और फियांसे होने का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रहे हो। ओके सॉरी, अब फायदा नहीं उठाऊंगा। अब प्लीज रो मत। कैसे नहीं रो? तुम्हें पता है जब से हम आए हैं यहाँ पे सब गलत ही हो रहा है। क्या? वो इतनी तेज बारिश, लैंडस्लाइड, तुम्हारा मरते मरते बचना, और आज पार्टी में वो टेनिस चैंपियन राव अंकल, वो तो ऑलमोस्ट मर ही चुके थे। क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा डेंजरस बातें हुई हैं, जिसके बारे में सोचते ही मेरी क्या हुआ? मेरी एंगेजमेंट ड्रेस खराब हो गई। ओह गॉड, इट्स वेरी इरिटेटिंग। तुम्हारी ड्रेस का गंदा होना किसी के हॉस्पिटल जाने से ज्यादा बुरा है। नहीं, एंगेजमेंट ड्रेस का गंदा होना। वो गॉड तन्वी, पार्टी में क्या हुआ है ठीक से समझाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, वो राव साहब के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इज ओके ना?